हेलो एवरीवन, मैंने पहले ही बोला था अगर ये नहीं रुका, इसने फिर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई, बकवास करी, इस पर मैं जरूर जवाब दूंगी। क्या बोला गया कि रोटी का ताना दिया था, रोटी का ताना दिया था, ये फिजूल खर्ची कर रही थी वीडियोस के टाइम में। तो मैं पहले बता दूं, मैं उस टाइम यूट्यूब पे थी भी नहीं जब इन्होंने मुझे, इस बंदे ने मुझे रोटी का ताना दिया था। क्या दिया था मैं बताती हूँ, ठीक है। मेरे फादर मेरे लिए फ्रूट्स लाते थे, ठीक है, क्योंकि मैं खाती थी उस टाइम, ठीक है, हमेशा डेली लेके आते थे, आज भी लाते हैं, ठीक है। तो इसने कहा ज्यादा ना फिजूल खर्ची ना करो, ठीक है, ये करना है मुझे, वो करना है, खर्चा हो रहा है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला क्या फिजूल खर्ची कर दी। मैं कहा यार मैगी ले आए 2 पैकेट, ये बिस्किट ले आए, ये खाने पीने की चीजें, ये कौन सी फिजूल खर्ची होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये बोला तू थोड़ी कमाने लग रहा है, ये कमा रहा है क्या। मुझे एक बात बताओ, मेरा पति मर गया, उसके बाद मैं मायके में आ गई हूँ, ठीक है, मैं कमा नहीं रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर वो पापा मेरे ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उनकी पेंशन है, उनकी सैलरी आ रही है, ठीक है, उसमें से अगर वो मेरे लिए कुछ ला रहे हैं, फ्रूट वगैरह, खाने पीने की चीजें, बिस्किट, नमकीन पैकेट, ठीक है, मेरी तो ऐसी हालत भी नहीं थी। ये बातें ना जब मेरा पति को मरे सिर्फ 2 या 3 महीने हुए थे, जब मैं यहाँ पे रह रही थी मायके में, तब मुझे बोला गया कि फिजूल खर्ची मत करो। तो मैं ये कह रही थी, सॉरी मैं बार बार वीडियो को कट कर करके इसलिए बीच में बोल रही हूँ, तो क्योंकि मेरे कई बार फोन में दिक्कत है, वो रिकॉर्ड नहीं होती। क्योंकि देखो मेरे को तो इसने जितना डिफेम करना था कर दिया, ठीक है, मैं अपना बोल सकूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कोई अपना पक्ष रखने नहीं आया था, मेरी सैलरी देख के आया था, ठीक है। यूट्यूब पे जब उस टाइम मेरी फर्स्ट सैलरी इनकम आई थी ना, 70,000 रुपए की आई थी, मेरे व्यूज बहुत अच्छे आ रहे थे, ठीक है। तो इसको लगा कि हाँ यार यूट्यूब से तो इतनी अच्छी कमाई हो सकती है, इनकम हो सकती है, तब ये आया था। अदरवाइज यूट्यूब पे अगर उसकी इतनी सी टी शर्ट भी दिख जाए ना, रंग मतलब हाथ भी दिख जाए अगर मेरी वीडियो में, वीडियो का पार्ट डिलीट कर, मेरा हाथ नहीं आना चाहिए मेरी वीडियोस के अंदर, ये चीज थी, ठीक है। और क्या बोला गया कि ये जान करके घर को ऐसा बिखरा हुआ दिखाती थी, ये दिखाती थी, वो करती थी, ठीक है। मैं तो वही बात बोल रही हूँ, जवाब दे रही हूँ जो इसने बकवास जो वीडियो में की है। तो ठीक है भाई, मैंने कहा ना रोटी का ताना मिला था, तो मिला था मुझे ताना, मैंने बोला था, मैं वो टाइम या वक्त नहीं भूल सकती हूँ, ठीक है। जब मैंने इतना बोला कि ना तू कौन होता है बोलने वाला, मुझे एक बात बताओ, एक लड़की के माँ बाप जिंदा है, मेरे फादर मेरे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तू कौन होता है बोलने वाला कि फिजूल खर्ची करो मत, खर्चा मत करो खाने पीने के ऊपर। पहले इसने ये बात थी, जब तक ये नहीं आई थी तब तो ये फल फ्रूट ये चीजें नहीं आती थी घर में, तब मैंने इसको बोला था कि क्यों तू अपनी गर्लफ्रेंड पे पैसा नहीं खर्चता क्या, अगर मेरे फादर मेरे ऊपर खर्च रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। इसने मेरे उसी वक्त लात मारी थी पीठ पे, मेरे गोदी में मेरा बच्चा था, बोलता उसका नाम नहीं ले कि उसके ऊपर तू कहां से आ गई। इसने मेरी पीठ पे लात मारी थी उस दिन, मैं इतना रोई थी, उस टाइम मैं यूट्यूब पे नहीं थी, मैं कमाती नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे रोटी का ताना मिला था मुझे मेरे पति के मरने के बाद मायके में, जब मैं पैसा नहीं कमाती थी, ठीक है। और दूसरी बात, मुझे बोला गया कि मैंने किराए का घर गरीबी दिखाने के लिए लिया था। कौन सी इंसान होगा जो गरीबी दिखाने के लिए किराए का कमरा लेगी। मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही थी, जब पता है मैं जब कमाती भी नहीं थी ना यूट्यूब पे, हर रोज मुझे पता है क्या बोला जाता था, मेरे घर से निकलो, मेरे घर से निकलो, हमारे घर से निकलो, आज की आज, अभी की अभी निकलो। मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, कुछ भी अर्निंग का सोर्स नहीं था, मेरे पास एक छोटा सा मंगलसूत्र पड़ा था, एक कानों के जोड़ी थी, मैं उसको लेके एक दिन गई हूँ मैं बैंक में कि हाँ यार वहां से कुछ मेरे पास पैसे आएंगे और उन पैसों से मैं अपना एक कमरा किराए पे ले लूंगी और मैं रह लूंगी। ऐसी मेरी हालत हो गई थी अंदर से, मैं कैसी मेरी हालत होगी। यूट्यूब पे मेरी हालत इतनी टूटी हुई इसलिए थी क्योंकि मेरे को पीछे से कोई संभालने वाला नहीं था, बल्कि मेरे को मेरी रोटी से लेके मेरे रहने से लेके हर चीज पे मेरे को सुनना पड़ रहा था। मुझे ये बात बोली थी कि तुझे तो 1-1 रुपए के लिए तरसाऊंगा, लेकिन मैं तरसी 1-1 रुपए के लिए, मैं तो नहीं तरसी। आप लोगों के सामने मैं नहीं तरसी, भगवान ने मुझे तरसाने नहीं दिया पैसों के लिए। उन्होंने मेरे को, जब ये बातें मैं रो रही थी ना कि हाँ यार मेरे को ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि 1-1 रुपए के लिए तरसाएगा, मैं तो मजबूर हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं आज जाके नौकरी कर लूँ, 20,000 15,000 में कहीं ना छोड़ू, 20,000 तो कमा लूँ मैं, लेकिन मेरी मजबूरी में छोटे से बच्चे को लेके कहाँ जाऊं, नौकरी कैसे करूं, मेरी मजबूरी थी उस टाइम। मैं अब मजबूरी में मेरे को ऐसा कुछ सुनने को मिली चीजें, ठीक है। तो इसमें मैंने ये कहा है कि रोटी का ताना मिला था, तो यहाँ मिला था मुझे रोटी का ताना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ना कि किराए के घर पे गरीबी दिखाने के लिए रह रही थी, ये रही थी गरीबी दिखाने के लिए नहीं, परेशान थी मायके में, बहुत ज्यादा गाली सुनती थी अपने लिए, बार बार निकलो यहाँ से, ये है वो है।
इतना कुछ मैं सहन कर रही थी, तब मैंने जाके किराए पे कमरा लिया था, रह रही थी, ठीक है। और वहां पे मेरे को दिक्कत ये आ रही थी कि किराए पे मैंने जब कमरा ले लिया ना, तो इन लोगों ने मेरे को विहान नहीं दिया, समझ रहे हो, मेरे से जबरदस्ती कह दिया, मेरी मम्मी ने भी, फैमिली वालों ने भी, कि विहान छोटा है, हम उसको नहीं देंगे अभी तेरे को, तू तेरे को रहना थोड़ी देर के लिए, तू जा, ऐसे जा वैसे जा। तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि नहीं तू अपना ले लेगी तब तेरे को, तू चली जाइयो विहान के साथ। तो मैंने 1 महीना 2 महीने के बाद जैसे ही मेरा ब्योत बना, जैसे ही हुआ, मैंने छोटा सा अपना ये ठिकाना लिया था। चाहे मेरे पास वो हालत नहीं थी उस टाइम कि मैं कोई बड़ा घर ले पाऊं, ना मेरे पास इतना कोई ब्योत था, ना मेरे पास इतना पैसा था। और तीसरी बात मुझे साला सर के लिए बोली गई ना कि हमने बोला कि साला सर के लिए जाना है और इसने मना कर दिया। तो मेरे पति को मरे 3, 4, 5 महीने हुए थे, कैसे पूछूं मैं उस भगवान को जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? मुझे बताओ ना, कैसे पूछूं उस भगवान को जिसने मुझसे मेरा पति छीन लिया? कैसे पूछूं उसको मैं? नहीं होता था उस टाइम मुझसे, नहीं आता दिल में, नहीं होता उस टाइम। उसने मेरी दुनिया मेरी उजाड़ गई, मेरे सब कुछ मुझसे छीन लिया। उस भगवान को मैं कैसे पूछूं? मुझे ये तो बता दो, कैसे पूछूं मैं जिसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ के रख दी, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरी लाइफ में। उस भगवान को मैं कैसे पूछूं? मुझे ये तो बता दो। हाँ, मना किया मैंने, मुझे नहीं जाना साला सर, नहीं जाना मेरे को साला सर। उस टाइम मेरे को दुख था क्योंकि मेरा भगवान मेरा पति छीन लिया यार। नहीं दिल था मेरा कहीं भी जाने का, नहीं था मेरा दिल। लेकिन जब मेरा बच्चा बीमार हुआ ना, तो मैंने भगवान से सच्चे दिल से कहा, मुझे भगवान मेरा बच्चा बख्श दो। मैं ऑलरेडी बहुत दुखी हूँ, मेरा बच्चा मुझे ठीक करके दे दो। हाँ, मेरी आस्था बनी भगवान में दोबारा। जब मेरा बच्चा बीमार हुआ तब मेरी आस्था बनी है भगवान में। एक बार जब इंसान के साथ इतना बुरा होता है ना, इंसान एक बार के लिए खो देता है आस्था, नहीं दिल करता प्रार्थना करने का। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ में थोड़ा होता है ना, लाइफ आप समझ सकते हो चीजें, तो इंसान फिर से सोचता है नहीं है भगवान, फिर लगता है भगवान है, नहीं है भगवान, है शायद दुनिया में है भगवान। मैं आज के टाइम में कहती हूँ भगवान है, आस्था है दिल में मेरे भगवान के लिए बहुत। मेरा बच्चा है मेरे पास। दूसरी चीज जो बोली जा रही है ना कि निधि जो है ना, इसके कंटेंट शुरू से ही स्ट्रगल लाइफ के ऊपर चल रहा है, नेगेटिव कंटेंट है। तो हाँ, मेरा कंटेंट नेगेटिव है ना। जिसका पॉजिटिव कंटेंट है वो अपना पॉजिटिव कंटेंट चलाए, है ना। तो मेरे को बोला जाता है ना कि मेरा नेगेटिव कंटेंट है, तो है भाई नेगेटिव कंटेंट। जिसका पति मर जाएगा उससे आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो खिलखिला के हंसती रहेगी क्या, वीडियोस में गाती रहेगी? वो रोएगी यार। जिसका पति मरेगा तो वो रोएगी ही, तो उसका कंटेंट तो नेगेटिव ही होगा। मैं तो आज भी बोलती हूँ मेरा है नेगेटिव कंटेंट, क्योंकि मैं रोती हूँ वीडियोस में, क्योंकि मुझे रोना आता है, मेरे से नहीं होता। मैं अंदर रख सकती हूँ, अंदर रख के अपना दुख हंस सकती हूँ, मैं हंसती हूँ। लेकिन एक लाइफ में एक पॉइंट पे आके बंदा टूट जाता है। क्या करे यार, दुख तो होता ही है यार। इतनी छोटी उम्र में पति को खो दिया, मेरे सपने सारे टूट गए, दुख होगा। नेगेटिव है कंटेंट तो है भाई, किसी और को क्या दिक्कत है? फिर मेरा चाहे कंटेंट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जिसको देखना है वो देखे। मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही ना, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही। कोई अपना पॉजिटिव कंटेंट दिखाए, चाहे अपना नेगेटिव कंटेंट दिखाए, कुछ भी दिखाए, दूसरों की जिंदगी में मैं तो टिप्पणी नहीं जाके करती। और दूसरी चीज बोला गया ना मुझे कि हाँ इसने ये दिखा दिया, हाँ घर के मर्द क्या कर रहे हैं, है ना, कि घर के मर्द क्या कर रहे हैं और घर की औरतें सामान ढो रही हैं। तो वो वीडियो मेरा आज भी पड़ा होगा, उस वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने तो ना दूसरों की ना इज्जत ढकी थी, कभी हमेशा यूट्यूब पे आके कभी उछाली नहीं। मैंने उस वीडियो में भी यही बोला कि नहीं, वो
भाई वहां गया हुआ है, गुड़गांव में गया हुआ है, वहां पे काम पे है, वो यहाँ पे नहीं है। और मैंने जो दिखाया वो रियलिटी दिखाई थी। हमें 2 या 4 दिन के अंदर वो घर खाली करना था, ठीक है, दूसरा घर में शिफ्ट करना था। किराएदारों ने उस टाइम बोल दिया था, उस घर से साथ वाले घर था, है ना, जिसको याद होगा उनको पता होगा कि वहां पर ही घर था, उसी के ही साथ वाले घर के अंदर, मतलब इधर से इधर, मतलब समझ रहे हो आप, इस घर से साथ वाले ही घर के अंदर हमें शिफ्टिंग करनी थी। तो उसमें हम कोई ट्रोली का तो कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। तो और जो सामान की बात है, तो मैंने उस वीडियो में यही बोला था कि वो था ही नहीं, और सच बोला था कि जिस टाइम जिनों में हमें शिफ्टिंग करनी थी ना, ये यहाँ पे था ही नहीं, ये गुड़गांव गया हुआ था। चाहे इसकी कोई वीडियो भी पुरानी देख लेना, अगर वो इस टाइम वो शायद यूट्यूब पे था नहीं था, बट ये गुड़गांव में था, ये यहाँ था ही नहीं जब हमें शिफ्टिंग करनी थी। तो ये हमारी क्या मदद करता, है ना। और वीडियो में बोल रहा कि इसने जान करके ये चीज दिखाई, मैंने क्या जान करके दिखाई, मैंने तो यही बोला था उस वीडियो में भी कि ये यहाँ पे हेल्प नहीं करवा सकता, क्योंकि ये गुड़गांव में गया हुआ है, ये यहाँ पर नहीं है। कुछ और नहीं बोला था मैंने वीडियो में। और अगर मैं अपना सामान खुद उठा के भी लेकर जा रही हूँ, कुछ भी दिखाऊं, और दूसरी चीज मेरे चैनल पे मेरे काम पे टिप्पणी करने वाला वो कौन होता है, ये बताओ ना आप लोग। मैं उसका कह रही हूँ, उसको कुछ बोल रही हूँ, उसको कुछ कहती हूँ, कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी क्यों करना है। वो तो लोगों को समझ में आता है ना, जो समझदार लोग हैं वो तो समझ जाएंगे कि क्या किया जा रहा है ना।